हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन स्टडी कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए इसमें हम LHS साइड को लेते हैं, RHS तो सॉल्व होगा नहीं, 1 है तो LHS को ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सोल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, LHS साइड को ले लेते हैं। एक बार LHS साइड को लिख लेते हैं। LHS साइड क्या है? cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इसमें जो सबसे बड़ा वाला एंगल है, ठीक, सबसे बड़ा वाला एंगल, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसको ब्रेक करते हैं, उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो देखिए सारे कॉट में है, इसका मतलब कि इसमें कॉट का फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कॉट का फार्मूला कौन सा फार्मूला? कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि कॉट एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? कॉट एक्स प्लस कॉट वाई का फार्मूला होता है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया। इस फार्मूले का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद सोल्यूशन में क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा, सबसे बड़ा कौन एंगल है? 3x है। अगर 4x होगा तो 4x को तोड़ते हैं, 5x होगा तो 5x को, जो सबसे बड़ा वाला कोण होता है उसको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन है? cot 3x। ठीक, तो cot 3x को यहाँ लेते हैं। cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं? cot x प्लस 2x। ठीक, cot x प्लस 2x इक्वल टू क्या होता है? cot 3x होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा देंगे? cot x प्लस cot y। ठीक, तो अगर ऐसे इस फॉर्मेट का है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cot x cot y। इसका मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं cot x cot y। यहाँ पे y क्या है? 2x है। ठीक, माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y, मतलब cot x प्लस cot y की जगह क्या लिख देंगे? 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये किसके इक्वल चल रहा था? ये cot 3x के इक्वल चल रहा है। कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? तिरिये का गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा cot 3x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? cot x प्लस cot 2x, दिस विल बी इक्वल टू cot x cot 2x माइनस 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए cot 3x cot x, ठीक है, cot 3x cot x प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot 3x cot 2x। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? cot x cot 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए -1 हमारे RHS में ये 1 प्लस में है, तो इसको इक्वल टू के इधर लाते हैं, बाकी चीज़ों को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इस 1 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस में हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा था? cot x cot 2x। ठीक है, उसके बाद ये cot 3x cot x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस cot 3x। ठीक है, माइनस cot 3x cot x। ठीक है, उसके बाद ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस cot 3x cot 2x। देखिए यही तो हमारा LHS साइड था। LHS और HS देखिए इक्वल आ गए। क्या था? 1 cot x cot 2x, देखिए cot x cot 2x माइनस cot 3x cot x
कॉट 3x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x कॉट 3x कॉट 2x इक्वल टू 1। देखिए ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 22 को। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, उसको ब्रेक करके अपने रिजल्ट को लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है tan 4x इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 के पावर 4x, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करना है। तो फिर से अब देखिए, इसमें LHS और RHS दोनों साइड है, तो LHS RHS, तो RHS तो हमें प्रूव करना होगा, ठीक है, LHS, तो LHS को हम लोग सॉल्व करके RHS लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग LHS साइड को लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग LHS साइड को लेते हैं। तो LHS साइड क्या है, LHS क्या है, LHS tan 4x, ठीक है, tan 4x। अब देखिए tan 4x का तो कोई फार्मूला हमने नहीं स्टडी किया है, लेकिन tan 2x का स्टडी किया है, ठीक है, tan 2x का फार्मूला होता है। तो tan 2x, इसको हम tan 2x बनाने की कोशिश करते हैं, दिस इम्प्लाई, ठीक है, इसको tan 2x कैसे बनाएंगे, देखिए tan 2 इंटू क्या कर दें 2x, 2 इंटू 2x कर देंगे तो फिर से tan 4x आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2x है इसको हम क्या मान लेते हैं, a, ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं, a, तो मान लेते हैं, माना 2x इक्वल टू क्या है, a है, ठीक है, दिस इम्प्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 2a। अब tan 2a का फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है tan 2a का फार्मूला, tan 2a का फार्मूला होता है, इसको क्या लिख सकते हैं tan 2a का, तो इसका फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। अब a हमने किसे माना था, a हमने किसे माना था 2x को, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख दें 2x रख दें, दिस इम्प्लाई, यहाँ हो जाएगा 2 tan a की जगह क्या रख दें 2x, जो हमने माना था उसको पुट कर देते हैं, तो 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है, tan स्क्वायर 2x, ठीक है। फिर अब इसके आगे वाला स्टेप क्या है, देखिए फिर से tan 2x आ गया, तो फिर से tan 2x आ गया, तो यहाँ पे फिर से हम फार्मूला यूज़ कर देंगे tan 2x का फार्मूला, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, बहुत कैलकुलेशन बहुत इसमें संभल के करना है, दिस इम्प्लाई, देखिए 2 तो पहले से है, 2 इंटू फिर से tan 2x का फार्मूला यूज़ कर देंगे, क्या tan 2x का फार्मूला होता है 2 tan a, ठीक, 2 tan a, तो a के जगह यहाँ क्या मान लेंगे x, फिर से यहाँ tan 2x आ गया ना, जैसे यहाँ 2a था यहाँ 2x आ गया, तो फिर से यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या फार्मूला होता है 2 tan a मतलब 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस, अब देखिए tan 2x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 2x का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो इसी तरह रहेगा अपॉन, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, फिर से tan 2x आ गया, फिर से फार्मूला यूज कर देंगे, क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या होल स्क्वायर, ठीक है,
ठीक है, देखिए एक स्टेप यहाँ क्या है, एक स्टेप यहाँ क्या है। नेक्स्ट अब इसको हम लोग होल स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, इसको होल स्क्वायर पे इसके फार्मूले को ब्रेक करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा 410x अपॉन 410x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो इसी तरह रहेगा अपॉन 1 माइनस, देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 210x का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे संभल के कीजिएगा, ये सबके अपॉन नहीं है, ये सिर्फ इतने के ही अपॉन है, 1 के अपॉन नहीं है, 1 के अपॉन कर देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दें, इसका एलसीएम ले लें, तो 410x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 210 एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप नोट कर लिए, फिर मैं इसको रफ करूँगा। अब देखिए ये नीचे वाला मल्टीप्लाई कहाँ होता है ऊपर, और ये मल्टीप्लाई कहाँ होता है यहाँ पे होता है, ठीक है, ठीक है, नोट हो गया। मैं इस साइड को रफ करता हूँ, इस साइड को मैं रफ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 410x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर, तो ब्रैकेट में रहेगा क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या रहेगा होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा, देखिए ये चीज़ यहाँ पे जाएगा तो पहले से क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स पहले से है, ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या जा रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 210 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो देखिए ये सेम है, कट जाएगा, मल्टीप्लाई में कट जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, दिस इम्प्लाई ऊपर बचा 410x, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे क्या बच रहा है, देखिए ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मेट लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू 1, ठीक है। अब साथ में क्या चल रहा है इंटू 1, साथ में क्या चल रहा है माइनस 210x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 410 स्क्वायर एक्स, ठीक है, 410 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 410 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्लाई 410x, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको सॉल्व करिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मतलब 10 के पावर 4x, ठीक है, माइनस 210 स्क्वायर एक्स माइनस 410 स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाई
इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, यहाँ पे नोट कर देते हैं, इस पूरे पार्ट को यहाँ से रफ कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 10 के पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x। ठीक है, देखिए यही क्या मेरा है, RHS। तो LHS साइड हमने लिया और RHS साइड ला दिया, तो क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। तो फिर से इसमें देखिए, ऐसे सारे क्वेश्चनों में LHS ही सॉल्व होंगे। ठीक है, LHS साइड ही क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। LHS लेंगे और RHS लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं LHS क्या है, LHS cos 4x। ठीक है, अब देखिए फिर से, जैसे हमने tan 4x का फार्मूला नहीं पता था, उसी तरह हमें cos 4x का फार्मूला नहीं पता है, cos 2x का पता है। तो इसको हम cos 2x कैसे बनाएंगे, तो देखिए cos 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा। इसको हम क्या मान लें, a मान लेते हैं, माना 2x इक्वल टू a। ठीक है, तो जहाँ 2x है वहाँ क्या लिख दें, a। दिस इम्प्लाई cos 2a। ठीक है, अब cos 2a का फार्मूला हमें पता होता है, क्या होता है cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, cos 2x कहीं लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और इसी cos का फार्मूला एक साइन में भी होता है, क्या होता है cos का फार्मूला साइन में, तो साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये फार्मूला है जिसको हमको इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए cos 2a, तो cos 2a का अब हमें क्या लाना है, देखिए RHS साइड में साइन और cos दोनों है, तो हम ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें साइन और cos दोनों है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर करें कि cos करें, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होगा, देखिए cos 2x का फार्मूला लगा रहे थे, इसमें साइन वाला लगाएंगे, क्योंकि साइन फिर से जब साइन वाला लगाएंगे तो cos अपने आप आ जाएगा। तो देखिए इसको किस में इंटरचेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया, ये सेकेंड वाला। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a को क्या माना था हमने, a को क्या माना था 2x, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख दें, 2x रख दें। दिस इम्प्लाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब देखिए इसको कहीं पे लिखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर x, ठीक है, तो इसको हम हमेशा किस में लिखें, साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर के रूप में इसको हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमको साइन x की वैल्यू दी होगी, साइन स्क्वायर x की तो नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई 1 माइनस 2 साइन 2x का क्या लिख देंगे, इसको होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है, यहाँ पे फिर से लिखते हैं साइन 2x, तो साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x। ठीक है, क्या फार्मूला होता है साइन 2x का, 2 साइन x कॉस x, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई 1 माइनस 2 साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x कॉस x का क्या होल स्क्वायर। ठीक है,
दिस इम्प्लाई 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 4, और साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दिस इम्प्लाई, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यही तो हमारा RHS साइड है, तो LHS लिया हमने और RHS लेके आ गए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल है किसके RHS के, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से यूज़ हुए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, सबसे पहला ये फार्मूला यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने cos 2x का फार्मूला ब्रेक किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो आप अपने RHS को देख के ही फार्मूला यूज़ किया करेंगे, RHS साइड में जो है उससे रिलेटेड हम फार्मूला यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है cos 6x इक्वल टू, cos 6x इक्वल टू 32 cos के पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। हमें ये सॉल्व करना है। तो फिर से देखिए, फिर से क्वेश्चन में कौन सा हम साइड लेंगे, LHS साइड ही लेंगे, ठीक है। LHS साइड क्या है cos 6x, क्या है cos 6x, cos 6x, ठीक है। फिर से देखिए हमें cos 6x का तो फार्मूला नहीं पता है, फिर से cos 6x को हम ब्रेक करेंगे। तो देखिए इसमें हमें हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें हम फार्मूला यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फार्मूला अगर नोट है तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, cos 2x वाला होगा, फिर से जो पीछे यूज़ किए थे। तो cos 2x का क्या फार्मूला हमने लिखा था, दो फार्मूला है, cos में भी है साइन में भी है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला साइन में है, cos 2x का फार्मूला साइन में है, क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये तो cos का हो गया। अब cos 2x का हो गया, cos 3x का भी फार्मूला होता है। cos 3x का फार्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें लर्न होने चाहिए, इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए cos 6x का हमें फार्मूला तो नहीं पता है, तो जैसे हमने cos 4x को बनाया था उसी तरह cos 6x को भी बनाएंगे। तो 6x को कैसे बना सकते हैं, देखिए cos 2 इंटू 3x, ठीक है। क्या लिख दिए cos 2 इंटू 3x, फिर 3 2 जा 6 सेम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना 3x इक्वल टू a, 3x को हमने क्या मान लिया a मान लिया, ठीक है। दिस इम्प्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे हो जाएगा cos 2a, ठीक है। अब cos 2a का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, अब देखिए सारे cos में है तो cos वाला फार्मूला लेंगे। तो cos 2a का फार्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दिस इम्प्लाई, अब a को हमने क्या माना था 3x, तो पुट कर देते हैं 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से कैसे लिखेंगे, cos 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दिस इम्प्लाई, अब cos 3x का फार्मूला हमें पता है क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे फार्मूला क्या है cos 3x का cos 4 cos 3x माइनस 3 cos x
ठीक है, इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 4 कॉस क्यूब x का क्या होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 कॉस x का क्या होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, इस फार्मूले को हम लोग रफ कर देते हैं, इसको तो हमने नोट कर ही लिया है, इस फार्मूले को रफ कर देते हैं। ए क्या है, ये ए है तो 2ab होता है तो 2 4 कॉस क्यूब x इंटू बी का वैल्यू क्या है 3 कॉस x। ठीक है, ये फार्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब -1 साथ में चल रहा है, दिस इम्प्लाई 2 4 कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है। अब देखिए ये ब्रैकेट में सारी वैल्यू है, 2 बाहर है तो बाद में 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये गलत ना हो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, इसको फिर से कर देते हैं यहाँ पे। दिस इम्प्लाई 2 सबके साथ मल्टीप्लाई है तो बाहर रहेगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर तो 3 2 जा 6 पावर में कितना हो जाएगा 6, तो कॉस के पावर 6x। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 8 3 जा 24 कॉस 3x कॉस x तो कितना हो जाएगा कॉस के पावर 4x। ठीक है, -1 तो साथ में चल रहा है। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा तो 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 16 2 जा 32 कॉस के पावर 6x प्लस अब 2 का 9 में होगा तो 9 2 जा 18 कॉस स्क्वायर x माइनस। ठीक है, अब 24 में 2 का होगा तो कितना होगा 48 कॉस के पावर 4x माइनस 1। ठीक है, क्या देखिए यही हमारा RHS साइड है, 32 कॉस के पावर 6x 32 कॉस के पावर 6x। ठीक है, और प्लस 18 कॉस स्क्वायर एस प्लस 18 कॉस स्क्वायर एस माइनस 14। अब इसको आप अरेंज कर दीजिए, इसको अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 32 कॉस के पावर 6x माइनस 48 कॉस के पावर 4x। यहाँ भी आंसर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, यही हमारा कौन सा साइड है RHS। तो देखिए हमने LHS लिया और RHS लाया तो लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए LHS इक्वल है RHS। सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 3.3 ख़त्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विविध के उदाहरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, विविध उदाहरण को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विविध उदाहरण सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।